नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कर रहे हैं 18वां चैप्टर, जिसमें अर्जुन जी का पहला सवाल ही क्या है, संन्यास और त्याग में अंतर क्या है। और हम लोगों को वो कृष्ण जी डिटेल में बताने जा रहे हैं कि संन्यास और त्याग में अंतर क्या है। अब कृष्ण जी ये जो बताने जा रहे हैं वह किस हिसाब से बता रहे हैं, अर्जुन जी के हिसाब से। तो उनके हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम संन्यास अपनाते हो तो तुम क्या करोगे। मैं ऐसे वस्त्र पहनूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, है ना। तो ये सब करोगे तो एक प्रकार की तुम्हारे अंदर क्या होगी, अटैचमेंट, कि मैं ये नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा भी तो एक अटैचमेंट हो गई। तो तुम्हारे अंदर वह एक अटैचमेंट का रोल अदा करेगी। तुम्हारे अंदर वो संन्यास, एग्जैक्ट संन्यास नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम में जैसे हो वैसे ही रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, वह डिजायर है कि मुझको ये राज्य मिल जाए। तो तुम सन्यासी ऊपर से हो जाओगे, तुम बाहर से प्रयास करोगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं संसार से दूर चला गया हूँ, है ना, बीवी बच्चों से दूर चला गया हूँ, और मैं ऐसे वस्त्र धारण किया हूँ। अब मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक टाइम ही खाना खा रहा हूँ। तो मतलब क्या है, तुम सिर्फ ऊपरी बाहरी सन्यासी हो जाओगे, पर तुम्हारे अंदर का जो डिजायर है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो मतलब तुम उस डिजायर को दमन कर दोगे। उस डिजायर को दमन करने का मतलब क्या हो गया कि आपने भी दबा दिया। तो डिजायर को दबाना नहीं। तो तुम सन्यास नहीं, तुम क्या बनो, यहाँ पर त्यागी बनो। अब त्यागी कैसे? त्यागी को हमारे लिए आज हनुमान जी की जयंती भी है, और हमारे यहाँ हनुमान जी से बड़ा त्यागी तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। हनुमान जी ने क्या किया, राम जी के लिए सीता जी का पता लगाया, और बदले में क्या, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इससे बड़ा क्या त्याग हो। उन्होंने तो कोई कैलकुलेशन नहीं की, ओके मैंने तुम्हारे लिए इतना ये किया, मैं समुद्र पार गया, फिर मैंने ये ढूंढा। वह क्या था, वह चीज कहलाती है त्याग, कि देर इज नो एक्सपेक्टेशन आफ्टर डूइंग दिस। तो उनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नो कैलकुलेशन नहीं थी। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक किसी के साथ कोई कार्य करते हैं, किसी की मदद भी करते हैं, हमारे अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन, छोटी सी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है कि देख मैंने उसकी मदद की है तो उसको भी मेरे को मेरे गलत टाइम पे या कुछ भी, मेरी भी मतलब मेरी जरूरत के टाइम पे करना चाहिए। तो हमारे अंदर ये कैलकुलेशन, तो वो त्याग नहीं है। तो उन्होंने हमारे यहाँ, इसलिए हनुमान जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। संजीवनी बूटी ले आए। राम जी तो बहुत परेशान हो गए थे ना कि उनके लक्ष्मण जी के तो मूर्छित पड़े हुए हैं, अब कैसे होगा। तो हनुमान जी गए, इतना बड़ा पहाड़ उठा के ले आए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वह क्या है, वह त्याग है कि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई डिजायर नहीं है कि मुझको उसके बदले में क्या मिलेगा। तो हनुमान जी सबसे बड़ा त्याग के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद साक्षात कृष्ण जी ही एग्जाम्पल है। पूरे कृष्ण जी की जीवनी में देखिए तो सुदामा जी का बस एक ही बार जिक्र आया कि उनके बचपन के दोस्त थे। फिर सुदामा जी एक छोटी सी पोटली चावलों की लेकर कृष्ण जी के पास आए, और कृष्ण जी ने उनके बदले में क्या दे दिया, इतना बड़ा उनका राज्य बना दिया एंड ऑल। उन्होंने उनके मन की भाव को पढ़ लिया और उनके लिए इतना कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उनके फ्रेंड हैं। बदले में कोई एक्सपेक्टेशन थी ना। वह क्या है, त्याग है। तो इसको उन्होंने, कृष्ण जी ने समझाया कि ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, त्याग कहलाती हैं, जिसमें आपको बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, आप सिंपली काम कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कृष्ण जी अब अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम इस युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो कि ये मेरा ब्रदर है तो मैं इसको ना मारूं, ये तुम्हारे अंदर का डिजायर जो है वो नहीं बोल रहा। तुम्हारे अंदर डिजायर तो अभी भी यही है कि मुझे राज्य मिल जाए, पर तुम्हारे अंदर का ये जो अहंकार है तुम्हारा कि मैं अपने भाई को मार रहा हूँ, वो बोल रहा है इसमें, राइट। तो राज्य मुझे मिले,
वो आपके अंदर अभी भी है, पर उस डिजायर की वजह से ये युद्ध जो फेस करना है वो तुम फेस नहीं करना चाह रहे हो। तो अपने इस अहंकार को अंदर से खत्म करोगे। हाँ, ठीक है, टोटली सन्यासी हो जाओ, भिक्षक बन जाओ, तो पहले त्यागी बनो कि तुम इस अहंकार को त्याग दो। क्योंकि अगर अभी तुम युद्ध की किसी तरीके से, कृष्ण जी इस युद्ध को खत्म कर देते, ओके चलो ठीक है, अभी अर्जुन नहीं चाहता, हम किस तरह युद्ध हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए तुमसे राज्य, तो अर्जुन क्या बाद में उसको शांति मिल जाती? वो युद्ध खत्म हो जाता उस समय के लिए, सिर्फ सिचुएशन टल जाती। थोड़े दिन बाद अर्जुन जी के मन में फिर से ये भावना उठती कि नहीं नहीं, मुझे तो राज्य चाहिए, हम लोग ऐसे सिर्फ कैसे रहेंगे, राज्य में हमारा भी हक है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि तुम इस सिचुएशन को सिर्फ इस समय टाल रहे हो, फेस नहीं कर रहे हो। तो प्रॉब्लम को टाल रहे हो, प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर का जो मैं वाला अहंकार है कि मुझे राज्य चाहिए, मैं इनको नहीं मारूंगा, इसको जड़ से काट। तो अहंकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिजायर। मतलब तुम अपनी इच्छाओं को चेक करो, और इच्छाएं हैं तो उस इच्छाओं के हिसाब से कार्य करो। उसको, इच्छाएं तो रखनी है पर कार्य नहीं करनी, यही हो गया ना। तो उन्होंने बोला कि अहंकार का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजायर है, जिसको तुम्हें खत्म करना है, जिसका तुम्हें त्याग करना है। तो गीता 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 से लगता है ना त्यागी, तो एक्चुअल में गीता स्टार्ट हुई और लास्ट चैप्टर में हमको क्या बता रहा है? त्याग। और त्याग किसका है? सिर्फ अहंकार का। तो अहंकार या डिजायर कह लीजिए, है ना। तो अहंकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि डिजायर, तो डिजायर का त्याग ही गीता है। हमारा अगर सोल है, जो मेरी आत्मा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ धर्म है। वो सिर्फ धर्म करना चाहती है, जो इस समय कृष्ण जी कर रहे हैं। कृष्ण जी के हिसाब से क्या है कि अर्जुन तुम मुझको फिर भी प्रिय हो, हालांकि युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला, तुमने भी जुआ खेला, है ना। सॉरी, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ने जुआ खेला, दुर्योधन ने भी जुआ खेला। तो युधिष्ठिर जी ने जो जुआ खेला और दाव पे पहले द्रौपदी जी को हार गए, गलत तो तुम्हारी तरफ से भी हुआ है, पर तुम लोगों में क्या है? ईर्ष्या नहीं है। तुम लोगों में क्रूरता नहीं है कि तुम किसी और को भड़काते हो गलत कार्य के लिए। पर दुर्योधन जी ने क्या किया? दुर्योधन जी ने उनको उकसाया कि ओके तुम हमारे साथ जुड़ा जुआ खेलो। तो क्रूरता मतलब गलत कार्य, खुद तो है ही है गलत, वो दूसरों को भी गलत कार्य के लिए भड़का रहे हैं। वैसा राज्य नहीं होना चाहिए। इसलिए इस, अगर यही राज्य है तो इस राज्य के लिए तुम उनसे बेटर हो, कि तुम लोग क्या हो, ऐसा भाव तो रखते हो कि दूसरों का नुकसान ना हो, पर हाँ मन के अधीन जरूर हो, क्योंकि उन्होंने उकसाया और तुम भी मतलब फट से उकसा गए युधिष्ठिर जी और चल पड़े जुआ खेलने, राइट। तो यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे और इसमें दुर्योधन में क्या फर्क है एक्चुअली। तो ये चित्र वही बता रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, दुर्योधन जी जो है अहंकार और ईर्ष्या का रूप बताते हैं। इसलिए मैंने बोला था ना, अहंकार का है सर पे है। और हमने उसके लिए एक्सरसाइज भी बताई थी वीडियो में कि प्रणाम, और कुछ ना हो तो अपने आप को ही प्रणाम करो, ये अहंकार सुबह गिर जाए हमारे चरणों में। तो इसीलिए मंदिर में जाके हमारे क्या है, दंडवत प्रणाम की वो है। तो जब वहां पर क्या होता है, जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली अहंकार उनके माता और जो प्रभु की मूर्ति बनी होती है उसके आगे गिर जाता है। द मोमेंट वो गिरता है तो मेरा मन शांत हो जाता है। इसलिए मंदिर में जाके हमको अच्छा लगे। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी वीडियो में, अहंकार हमारा यहाँ है, उसके लिए एक्सरसाइज भी बताई थी। तो इस चित्र में जो हमारे यहाँ पर महाभारत के अंदर ये वाला सीन है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन और अर्जुन जो है दोनों जाते हैं कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए, पर दुर्योधन जी उनके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। कृष्ण जी सोने का एक्टिंग कर रहे होते हैं अपने बिस्तर पे, तो वो वहां बैठ जाते हैं और अर्जुन जी विनम्र भाव से उनके चरणों के आगे बैठते हैं। अगर मैं अपने आप से लगाऊं तो मेरे ऊपर अहंकार है, तो मैं आई से देखूंगी तो मुझे ये तो नहीं दिखेगा, मिरर होगा तो दिखेगा, अदरवाइज मुझे सामने वाला दिखेगा। जैसे ये सामने मेरे पर कंप्यूटर स्क्रीन है, मुझे ये दिख रहा है, अहंकार नहीं दिख रहा। पर मैं जरा सा आईज को नीचे करूँ तो मैं अपने पैरों को देख सकती हूँ।
तो विनम्र भाव हो गया ना। तो तो अगर विनम्र भाव है तो दूसरे सीन में जैसे देखिए विष्णु जी, लक्ष्मी जी क्या है, चरणों में है। तो द मोमेंट आपके विनम्र भाव है तो लक्ष्मी जी भी आपके चरणों में है। ये सीन हमको यही दर्शा रहा है। तो इसलिए कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन से कि ओके तुम पहले मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए युद्ध के लिए। तो अर्जुन जी ने कृष्ण जी को मांग लिया। और अहंकार जो था, दुर्योधन में अहंकार भी था प्लस ईर्ष्या भी थी। और क्रूर नीतियां भी थी, है ना। क्रूर नीति थी ना कि आपने किसी और को गलत कार्य के लिए भड़का रहे हो, है ना। तो ये हमें चित्र यही समझा रहा है। ये दोनों चित्र में एक्चुअल में क्या है, यही है ना। यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं लक्ष्मी माता जी क्या है, चरणों में है विष्णु जी। और यहाँ पर क्या है, अर्जुन जी विनम्र भाव में कृष्ण जी के चरणों में है। तो वो क्या बता रहे हैं, विष्णु जी किसके साथ है, जो उनके चरणों में है ना। तो मतलब विनम्र भाव, अहंकार का विनाश, राइट। तो वे हमें ये बता रहा है। तो एक्चुअल में इसमें हमें बता वो क्या रहे हैं कि ये जो है उनकी जो दुर्योधन की बुद्धि है वो क्या थी, उसमें क्रूरता भी थी उनमें, दूसरों को भड़काने की ईर्ष्या ये सब थी। तो हम अब ये देखते हैं कि हमारी बुद्धि कार्य एक्चुअल में करती कैसे है। तो बुद्धि एक्चुअल में क्या करती है, लोगों की वजह से या अपने अनुभव की वजह से एक राय बना देती है। और वो राय हमारा एक फैसला बन जाता है, राइट। डॉक्टर तो आजकल बहुत पैसा लेते हैं, डॉक्टर्स तो होते ही खराब है, बॉस तो खराब ही है ना। ये मैंने क्या हुआ, मैंने एक राय बना दी, फिर ये मेरा एक फैसला बन गया। अब ये मेरा फैसला बन गया, अब यही मेरी एक सोच ही ऐसी हो गई है, राइट। अब मैं इसी सोच के हिसाब से कार्य कर रही हूँ तो ये मेरी असफलता का कारण बन जाता है, राइट। अब बेसिकली क्या है, बुद्धि एक्चुअल में क्या ला रही है, एक राय ला रही है या एक विचार ला रही है ना, एक किस्म का। तो बुद्धि आपके मन में विचार लाती है। कैसे, जैसे स्टोन एज, पहले हमारा यही बोला जाता है ना कि हमारे यहाँ स्टोन एज थी, हम लोग गुफा में रहते थे, पुरानी पिक्चर्स में हमने देखा हुआ है। पर स्टोन एज में रह रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम कहीं स्टोन एज में ही है अभी तक, नो। तो वो स्टोन एज से हम इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। किस वजह से बना रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से बुद्धि का विकास किया, बुद्धि से इस टाइप के फैसले लिए, राय ली। तो वो स्टोन एज में क्या हुआ, उन लोगों ने पक्षियों को देखा, अरे यार ये तो लकड़ों की चीजें बना के घर बना पाते हैं, तो लकड़ से भी घर बन सकता है। वो राय आई, वो विचार आया, वो विचार ने ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, वुड हाउस बना लिया। अब वुड हाउस में क्या होने लग गया, वुड हाउस कभी कभी खराब हो जाता था, टूट जाता था, आंधी आई तूफान आई, तो कंक्रीट के हाउस बनने लग गए, आयरन के हाउस बनने लग गए। तो मतलब बुद्धि हमारे को विचार देती है ना। बुद्धि हमको विचार देती है। वो विचार अगर मैंने ऐसा ले लिया, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो डिस्पेंसा, जो डिस्पेंसा आजकल उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं। अब जो डिस्पेंसा जी हैं उनको बीमारी हुई थी और उन्होंने बोला मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। योगी परमहंस भी बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसके लिए। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी बीमारी सिर्फ अपने इन विचारों को ला ला के ठीक कर लिया। तो वो आजकल इसके लिए बहुत फेमस है, वो बहुत सारे इसके लेक्चर्स देते हैं। तो आप देखना चाहें तो कभी कभी देख सकते हैं जो डिस्पेंसा के, उसमें वो होता है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से ही अपना हील कर लिया था बॉडी को, राइट। तो जो डिस्पेंसर ने ऐसे किया था। तो एक्चुअल में बुद्धि कर क्या रही है, बुद्धि हमारी विचार ला रही है। तो अगर विचार ऐसा ला रही है और मैं विचारों को, अगर इन विचारों से ही ऊपर उठ जाऊं, है ना। तो मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में क्या है, 12% प्रारब्ध है या 12% भाग्य उसको हम बोलते हैं। तो मैं उससे ऊपर भी तो उठ सकती हूँ, मैं विचारों को ध्यान देने ही बंद हो गई, हाँ। प्रारब्ध के कर्म से ऊपर उठ सकती हूँ इन विचारों को ही हटा के। तो अब चेक करते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअल में मन और बुद्धि में डिफरेंस क्या है, तभी हमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बुद्धि क्या है। तो बेसिकली क्या है? बुद्धि तो हमारे अंदर एक विजिबल पार्ट है, जो साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट कह रही डॉक्टर्स लोग जिसको अच्छे से ऑपरेशन ऑपरेशन भी कर सकते हैं। पर नॉन विजिबल पार्ट है मन। नो, मन जो है उसको आप देख नहीं सकते,
मन एक ऐसा यंत्र हमारे अंदर लगा हुआ है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पर वो कार्य कर रहा है हमारे अंदर। राइट। अब बुद्धि से मैं क्या करती हूँ, अच्छा बुरा सत्य असत्य का विश्लेषण करती हूँ। राइट। और मन उसके हिसाब से सही गलत को डिसाइड कर लेता है। राइट। तो बुद्धि को ये चीज सत्य लगी, वो मेरे मन ने सही मान लिया। बुद्धि को ये असत्य लगा या बुरा लगा, वो मेरे मन ने गलत मान लिया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वेज और नॉन वेज का। हाँ, हमारे यहाँ हम हिंदू में काफी लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते। वो मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि ने ये माना हुआ है कि नो, हम लोग वेजिटेरियन ही प्योरिटी है। उनकी बुद्धि ने ये सही मानी, मन ने ये सही मानी, बुद्धि ने ये सत्य माना हुआ है, इसलिए मन ने ये सही मान लिया। मुस्लिम्स खा रहे हैं, उनकी बुद्धि ने भी खा सकते हैं, उनकी बुद्धि ने ये सत्य माना, इसलिए उनके मन ने ये डिसाइड कर लिया कि ओके, नॉन वेज इज ओके। तो बुद्धि सिर्फ अच्छा बुरा सत्य असत्य डिसाइड वो विश्लेषण करती है, उसके बाद डिसाइड मन कर लेता है। अब मन जब डिसाइड कर लेता है, मतलब मुझे अगर बुरा लगा, मन ने जैसे डिसाइड किया, मैं अपनी पूरी बॉडी को उसके हिसाब से डाल के दुखी होती हूँ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बुद्धि तो विचार ला रही है, मन उसका भाव है। बुद्धि में विचार आ रहे हैं, मन में भाव आ रहे हैं, और भाव के हिसाब से तो मेरी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो बॉडी का कंट्रोल किसके पास है? मन के पास। तो मेरा मन दुखी है तो मेरी बॉडी कमजोर फील कर रही है, मेरा मन सुख है, मेरी बॉडी हर्षोल्लास में है, उछल कूद भी कर रही है। तो मेरा मन के भाव जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो तीसरा विचार ला रही है, छोड़ रही है। तो इसका मतलब मैं रोज जैसी मैं दुखी हो रही हूँ या कुछ है, तो मैं इमीडिएटली समझ सकती हूँ, ओके मन जी आप काम कर रहे हो, तो ओके लेट इट बी अ फ्रेंड, अब आप इस समय ये मत करो। तो मैंने मन को समझ लिया, बुद्धि को समझ लिया, और मैं एक अलग से आइडेंटिटी हूँ। तो मेरे ये तीन पार्ट्स अलग हो गए ना अपने आप। तो यही तो हम ध्यान में कर रहे होते हैं। ध्यान में हम क्या कहते हैं, विचारों को आता जाता देखो, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया मत करो। मतलब विचार अच्छा आया सुखी मत हो, विचार गंदा आया दुखी मत हो। तो मैं अगर डेली ये नॉर्मल में ही आंखें बंद करके ध्यान करके, या नॉर्मल में आंखें जाग कर भी ध्यान कर सकती हूँ कि अरे मैं इस समय दुखी हूँ, कि मेरे मन ने ये भाव उठाया है, बुद्धि ने ये विचार लाया है, और मन ने ये भाव उठाया है। तो द मोमेंट मैं इसमें आ जाती हूँ तो मैं साक्षी भाव में आ गई। और जैसे ही साक्षी भाव में आ गई तो खत्म। वो विचार आएगा जाएगा, पर मेरा मन दुखी नहीं होगा। मेरा मन दुखी नहीं होगा तो मेरी बॉडी का रिएक्शन नहीं होगा, मतलब मेरी बॉडी कमजोर नहीं पड़ेगी। तो ये है मन और बुद्धि में अंतर। और अगर हम इसको समझ लें और हमारा डेली में हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने अब इस बुद्धि में ज्ञान डाल दिया है। तो मुझे सत्य असत्य का विश्लेषण जो है वो मेरा इम्प्रूव हो गया। मुझे सत्य असत्य में डिफरेंस जो है वो मेरा डिफरेंट हो गया। पहले वाला जो सत्य असत्य था उससे मेरा ज्ञान से अब बढ़ गया है। तो मुझे यही पता चल गया कि ओके, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये भाव ला रहा है, सुख का भाव ला रहा है, दुख का भाव ला रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम पूरा दिन क्या करते हैं, सुखी या दुखी होते रहते हैं ना। ऑफिस जाने को मन नहीं कर रहा, पढ़ने को मन नहीं कर रहा, विचार आया पढ़ना नहीं है, मन ने भाव बना लिया और मैंने दुखी हो गई, है ना। तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि बुद्धि सिर्फ विचार लाती है, वो कंट्रोल नहीं करती है। मन कंट्रोल, मन के भाव कंट्रोल कर लेते हैं मेरे पूरे शरीर को। और यही अवेयरनेस है, यही ध्यान मुझको पूरा दिन रखना है बस। अगर मेरे को ये पता चल जाए तो मैं साक्षी भाव में हूँ, तो फिर क्या होगा, वो आएंगे और जाएंगे। मेरा मन उसके प्रति भाव नहीं बनाएगा, मतलब मेरी बॉडी उसके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं करेगी। तो एक्चुअल में गीता 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 के त्याग, तो गीता क्या है, त्याग की स्टोरी है। गीता हमें इसलिए समझ में आ गया कि त्याग, और त्याग किसका करना, अहंकार का, ईर्ष्या का, षट विकास का। तो
यहाँ पर हमको एक्चुअल में जब वेद व्यास जी ने ये गीता का चैप्टर स्टार्ट करना था, पूरी महाभारत ही लिखी थी वेद व्यास जी ने, गीता भी लिखी थी। तो वेद व्यास जी ने जब ये पूरा स्टार्ट किया था, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही, हाँ, गीता स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज बोली कि ये पूरी गीता पढ़ के कोई एक कृष्ण बनेगा, 5 पांडव बनेंगे, और 100 कौरव तो ऑलरेडी हैं, तो इसलिए कौरवों की मात्रा 100 बताई गई है। मतलब ज्यादा लोग कौरव स्टाइल के मिलेंगे आपको, दूसरों के अंदर निंदा चुगली, दूसरों के अंदर झांकना, दूसरों को उकसाना भी, है ना, गलत भाव में। और उसमें से 5 ऐसे होंगे पांडव जिन जो मन के अधीन तो हैं, पर उनमें इस टाइप के भाव नहीं है कि दूसरों को गलत करें, दूसरों का नुकसान पहुंचाए। राइट, और एक तो कृष्ण बनेगा। पर ये पूरी गीता, उन्होंने पहले ही बोला था, इस पूरी गीता को समझने का कार्य कोई एक कर पाता है, और वो कृष्ण बन जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से सुनिए। मैं तो ये कहूंगी कि अगर, क्या होगा, यूजली क्या होता है, मन आपको इससे भी हटाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी बात। राइट, तो मन इसको हमेशा हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन का कार्य क्या है, मन का कार्य यही है भाव बनाना, और वो भाव बनाएगा तभी तो इस धरती पे आएगा। मन ही तो लाया है कि मुझे तो इस धरती पे आना है, और उसने ये शरीर अपनाया, और शरीर के साथ इस दुनिया में रह रहा है। तो अगर ये मन की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो मैं दोबारा शरीर क्यों लूंगी? मुझे पता ही चल जाएगा, अरे मैंने क्या करना है नीचे जाके। तो मन चाह रहा है ये शरीर बार बार बने। तो एक्चुअल में अब गीता के हिसाब से चलें, तो गीता मेरी बॉडी में अगर मैं समझूं, तो बेसिकली क्या है, तो मेरे जो षट विकार हो गए, ईर्ष्या अहंकार, ये सब तो हमारे दुर्योधन जी हो गए। मन मेरा अर्जुन है। राइट, मन हमारे अर्जुन है। और ये मन के जो भाव हैं वो हमारे भीम जी हैं। भीम जी का क्या बताया है कि वो सिर्फ उस भाव के, मतलब सिर्फ गदा मार देते थे, खाओ पियो करते थे बाकी। भीम जी को सिर्फ ये करेक्टर बताया गया, भीम जी को पूरी महाभारत में, कि भीम जी विदाउट एनी उससे बुद्धि से, वो सिर्फ खाते पीते थे, या गदा वदा चला देते थे कि अगर इसको मारना है तो वो मारने चले जाते थे, भाइयों का साथ देते थे। भाई कौन है? मन, अर्जुन है ना। तो उनका साथ पूरा देते थे। तो वो भीम जी भाव है। तो अर्जुन जी मन है, भीम जी भाव है। फिर उसके बाद आ जाते हैं युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी क्या है, वही जो उनको क्या बताया कि धर्म, तो मतलब वो सही गलत का निर्णय ले रहे। नो नो नो, मेरा धर्म तो ये कह रहा है, नो नो नो, मैं तो ये करूंगा। तो वो डिसाइड कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, तो मेरी बॉडी के वो युधिष्ठिर है। राइट, फिर उसका नकुल सहदेव जी को हमारी बॉडी के वो क्या बताए गए हैं, नकुल जी बताए गए थे कि वो जो बॉडी का, बॉडी को मतलब श्रृंगार करने में लगे हुए हैं, इस टाइप का। तो मतलब वो सुंदरता में बिलीव करते थे, तो हमारे अंदर ये भाव रहता है ना हमेशा, भाई मैं सुंदर लगूं, लोग क्या कहेंगे, नहीं तो, है ना, मैं तो ऐसे ही उठ के चली गई, लोग क्या कहेंगे, उसी वजह से मैं राय भी बना रही हूँ। वे मेरी बॉडी के नकुल है। राइट, और सहदेव जी क्या है, मन फ्यूचर में चला जाता है, सहदेव जी को फ्यूचर दिख जाता था। तो मन अगर फ्यूचर में चला जाता है, और फ्यूचर की लेके टेंशनें करने लग जाता है, तो कृष्ण जी ने क्या किया था, सहदेव जी को ये दिख गया था, क्योंकि ये युद्ध होने वाला है करके, क्योंकि वो फ्यूचर में चला जाता था सहदेव, ये बताया गया महाभारत में। तो सहदेव जी को कृष्ण जी ने वो कर दिया था, उनकी मतलब ब्रेन वॉश टाइप, मतलब कि वो भूल गए थे ये सब। तो हमारी बॉडी में ही एक्चुअल में ये 5 पांडव बताए गए। मन, फिर मन हो गए जो हमारा क्या है, अर्जुन। फिर उनके भाव हमारे भीम जी हैं। फिर डिसाइड कर रहे हैं धर्म जो है वो हमारे युधिष्ठिर जी हैं, नकुल जी इसको हम मेंटेन सुंदर सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और सहदेव जी जो मन हमारा फ्यूचर में चला जाता है, और फ्यूचर को लेके टेंशन ले लेता है, वो कौन है, सहदेव जी। तो इस प्रकार हमें मन और बुद्धि में अंतर समझ में आ गया। तो कृष्ण जी ने उसके हिसाब से बोला कि त्याग कर, ये नहीं है कि खेलना कूदना त्याग कर दे। यूजली बोला जाता है ना, ये त्याग कर दो, इच्छाओं का, इच्छाएं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इच्छाएं त्याग करो,
पर आप चेक करो कि ये इच्छा वर्थ भी है या नहीं, और इस इच्छा की वजह से आप कार्य क्या कर रहे हो। या फिर तो उसको प्रॉपर फेस करो, जैसे अर्जुन का हो गया। अर्जुन को यही बोला ना उन्होंने, या तो प्रॉपर फेस कर, क्योंकि अंदर तो अभी भी तेरी यही इच्छा है। इस समय मैं युद्ध को किसी तरीके से वाइंड अप करके मैं किसी तरह से संभाल भी लूं कि चलो युधिष्ठिर, ओ सॉरी, ये दुर्योधन लोग तुमको नहीं मारेंगे, और मैं युधिष्ठिर लोगों को भी समझा लूं और युद्ध आज ही के आज घोषित कर दें कि नो के नो वॉर, है ना। पर उसके बाद क्या तेरे अंदर की ये इच्छा खत्म हो गई है? वो इच्छा तो नहीं खत्म हुई है। इच्छा तो अभी भी राज्य की है, इच्छा तो अभी भी यही है कि मेरी वाइफ को सरेआम उसका चीर हरण किया है, मैं उसका बदला लूंगा। इन इच्छाओं को तो तुम त्याग नहीं रहे हो। तो इन इच्छाओं का त्याग कर। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या बोला, त्यागी बन, योगी बन, ना कि सन्यासी बन। क्योंकि सन्यास में तू ऊपर से वो धारण कर रहा है, अंदर से सच में धारण कर लिया है या नहीं। तो तू चाहे फैमिली में रहे, चाहे ये पहाड़ों में जाके सन्यास की तरह रहे, और अंदर से अगर त्याग कर दिया तो तू योगी बन जाएगा। तो अब इसके आगे वो हमें समझाएंगे कि अब त्याग क्या होते हैं, राजसी त्याग क्या होता है, तामसी त्याग क्या होता है, सात्विक त्याग क्या होता है, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।